हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस जॉब का फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही आपको एक डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड करूंगा, तो फाइनली हाजिर हूं आपके सामने एक और लेटेस्ट जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट लेकर, जो कि निकल के आ रहा है यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। फाइनली दोस्तों, ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीए पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब तो बहुत सी है, लेकिन यार ये गवर्नमेंट जॉब बहुत ही यूनिक है। बहुत सारी खास बातें हैं इस गवर्नमेंट जॉब के साथ। और जो वीडियो मैंने आपको आज से 6 दिन पहले प्रोवाइड की थी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तभी मैंने आपको बता दिया था कि अगर इस बार कुछ चेंजेस होते हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और वही हुआ। इस बार इस गवर्नमेंट जॉब के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसियां ग्रुप बी की पोस्ट है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम जबरदस्त रिक्रूटमेंट है। देखिए दोस्तों, इस गवर्नमेंट जॉब में सबसे खास बात ये तो यही है कि एक तो एग्जाम डेट पहले फाइनलाइज कर रखी है, साथ ही एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। केवल एक ही एग्जाम होता है, प्रीमेंस एग्जाम का कोई भी चक्कर नहीं है। फॉर्म फीस बहुत ही कम है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए केवल 25 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, इजीली आप कर लोगे। साथ ही जॉब प्रोफाइल बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, डिटेल के साथ बता रखा है कि सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली आपको काम क्या करना पड़ेगा। काफी इजी वर्क आपका रहेगा। साथ ही दोस्तों, ये एक ग्रुप बी की नॉन गजेटेड पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है, लेकिन फिर भी इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो जितनी भी खास बातें हैं आगे वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करते चलेंगे। तो आगे इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को समझेंगे, सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इवेंट सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। काफी सारे लोग स्किल टेस्ट को लेकर कंफ्यूजन में है, तो स्टेप बाय स्टेप स्किल टेस्ट का पूरा प्रोसीजर आपको समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। फटाफट शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूं, ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जिसके अंदर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ये पोस्ट लेवल 7 की पोस्ट है, नॉन गजेटेड ग्रुप बी की ये पोस्ट है। सैलरी वगैरह आपको आगे बताने वाला हूं। इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 323 निकल चुकी है। जनरल के लिए 132 वैकेंसी है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 87 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 32, एससी के लिए 48, एसटी के लिए 24, पीएच कैटेगरी के लिए अलग से 12 वैकेंसीज रखी गई है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को ही समझेंगे। इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो ऑलरेडी कल से 7 मार्च 2024 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 27 मार्च 2024 है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो एग्जैक्टली फिक्स डेट पर 7 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। यूपीएससी के थ्रू इस रिक्रूटमेंट को इस बार कंडक्ट कराया जा रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो एग्जाम भी आपका यूपीएससी कंडक्ट कराएगा। और खास बात यह है कि एग्जाम इसका ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है आपका। तो एक खास बात नंबर 1 ये हो गई, ठीक है। फॉर्म फीस पहले बता चुका, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए केवल 25 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए। एसटी, एससी, फीमेल या फिर पीएच कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है, फॉर्म बिल्कुल फ्री है। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम जनरल वालों के लिए 30 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 27 मार्च 2024 तक कैलकुलेट होने वाली है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन है। ओबीसी की मैक्सिमम एज लिमिट 33 साल है, एसटी, एससी की 35 साल है, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। काफी सारे लोग के डाउट्स आ रहे हैं कि भैया स्टेनोग्राफी का कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए क्या, या फिर कोई कोर्स होना चाहिए क्या, या फिर कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा है क्या। कुछ भी नहीं मांगा गया है। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएट पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है, फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अगर फिलहाल आपको स्टेनोग्राफी नहीं आती, कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्म अप्लाई करिए और स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट कर दीजिए, काम हो जाएगा। मैं खुद स्टेनोग्राफर रह चुका हूं, सभी लोग अच्छे से जानते हैं। गलत इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आगे पूरा प्रोसीजर स्किल टेस्ट का, स्टेनोग्राफी का आपको समझाऊंगा, चिंता मत करिए। फिलहाल अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने बैचलर डिग्री के नाम पर कुछ भी कर रखा है, बिंदास फॉर्म अप्लाई करिए, आंख बंद करके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर काफी शॉर्ट है, काफी इजी है। 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से जानकारी आपको दूंगा। 4 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, 300 नंबर के तो पेपर है।
स्टेज सेकंड में स्किल टेस्ट होगा, एक स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज को डिस्कस करते हैं। स्टेज फर्स्ट भाई एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम है, डेट बता चुका हूं, 7 जुलाई को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तैयारी में लग जाइएगा। 4 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जो आप हमेशा पढ़ते हो, चाहे आप एसएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश तो पढ़ते हो, वही आपके टॉपिक रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेबस प्रोवाइड करा के जाऊंगा। दूसरी चीज आपका इसमें एक जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। तीसरा सब्जेक्ट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। चौथा सब्जेक्ट आपका कंबाइंड है, रीजनिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपके। एग्जाम आपका 300 नंबर का रहेगा, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 1/3 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हालांकि नोटिफिकेशन में ये चीज क्लियर करके नहीं रखी है कि भाई एग्जाम में कितने क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं एग्जाम में 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 150 क्वेश्चन 300 नंबर के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो सकता है और 150 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके 2 घंटे रह सकते हैं। क्लियर है। हालांकि अभी क्लियरिटी नहीं है कि कितने क्वेश्चन होंगे, लेकिन 150 क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं। बाकी ये क्लियर है कि भाई 300 क्वेश्चन एग्जाम में होंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स दिए जाएंगे। और दोस्तों 300 नंबर के पेपर को सोल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे रहेंगे, 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये एकदम ऑफिशियल जानकारी खोल के नोटिफिकेशन में दे रखी है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली अपने मोबाइल फोन के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करिएगा। और बुक्स को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, आपके पास हमारी एसएससी मास्टर गाइड होगी ही। भले ये एसएससी मास्टर गाइड है, लेकिन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इलाज है। वही 4 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ईपीएफओ के भी, जो आपको इस मास्टर गाइड के अंदर दे रखे हैं। तो अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हुए प्रिपरेशन करिए, कहां कमियां हैं उनको ढूंढिए इस मास्टर गाइड के थ्रू और उनको ठीक करिए, सुधारिए। सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू 10-10 क्वेश्चन के बराबर है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Amazon फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है एसएससी मास्टर गाइड। एग्जाम सेंटर का आपको पता ही है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको डिफरेंट स्टेट्स में एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है, एग्जाम सेंटर्स की सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे ही रखी है। फाइनली बात कर लेते हैं एग्जाम होने के बाद सेकंड स्टेज के लिए आपको कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एग्जाम आपका 300 नंबर का था, तो भाई 300 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी फिलहाल कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। सेकंड स्टेज मतलब स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जो होगा उसमें आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफी में शॉर्ट हैंड आप हिंदी या फिर इंग्लिश कैसे भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। चाहे आप हिंदी की लिख लो या फिर इंग्लिश की लिख लो, स्पीड आपको 120 पर मिनट ही निकालनी होगी। 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड लिख के दिखानी होगी। आपको 10 मिनट की एक डिक्टेशन बोली जाएगी 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। हिंदी वाले हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। 10 मिनट के बाद जब आपके पास पैराग्राफ रहेगा, यानी कि आप लगभग 1200 वर्ड लिख चुके होंगे 10 मिनट के अंदर, उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट करना होता है कंप्यूटर के ऊपर। हिंदी वालों को ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए सेम वही मटेरियल 65 मिनट्स दी जाएंगी। इंग्लिश वालों को वही मटेरियल टाइप करने के लिए, ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए 50 मिनट्स दी जाएंगे। क्लियर है। देखिए दोस्तों, स्टेनोग्राफी टेस्ट, स्किल टेस्ट पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। अगर आप एक फ्रेशर हो, स्टेनोग्राफी अभी से सीखना शुरू कर रहे हो, तो इंग्लिश में सबसे बेस्ट पिटमैन आपके लिए मेरे हिसाब से रहेगी। और बाकी हिंदी की काफी सारी प्रणाली है, गुरु प्रणाली से आप शुरू कर सकते हो। एक बिस्ट प्रणाली है, विशिष्ट प्रणाली काफी बढ़िया है। साथ ही एक हमारी ऋषि प्रणाली है, तो इनसे आप स्टेनोग्राफी सीखना शुरू कर सकते हैं। और एक स्टेनोग्राफी एक ऐसा लोता स्किल है जो कि आपको हाईएस्ट पिंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब दिलाने में हेल्प करेगा। कंपटीशन से हटके बहुत ही जल्दी आप एक गवर्नमेंट जॉब उठा सकते हो। आपको अच्छे से पता ही है, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि मैं खुद एक स्टेनोग्राफर रह चुका हूं। स्टेनोग्राफी टेस्ट, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी आपको नंबर नहीं दिया जाता, क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 300 नंबर का आपका पेपर था, तो कैटेगरी वाइज एक फाइनल मेरिट बना देंगे। 300 नंबर में से फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा ईपीएफओ के अंदर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। और एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है? यूपीएससी रिक्रूटमेंट को इस बार कंडक्ट करा रहा है। सैलरी कितनी मिलेगी भैया इस पोस्ट के ऊपर? लास्ट वीडियो में बता दिया था, सैलरी एज इट इज वही रहेगी। लेवल 7 की सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलती है 44,900 बेसिक पे होता है। तो आफ्टर
विद ऑनलाइन एक्स्ट्रा अलाउंस आफ्टर 7 पे कमीशन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 76,000 के आसपास रहेगी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग, काफी बढ़िया सैलरी है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इतनी बढ़िया सैलरी आपको मिल रही है, और क्या चाहिए यार मुझे बताइए। जो प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं, क्लियरली नोटिफिकेशन में बता रखा है टेकिंग डिक्टेशन एंड टाइपिंग फ्रॉम ऑफिसर कंसर्न, यानी कि जिस ऑफिसर के साथ आपको असाइन किया गया है आपको उसके साथ रहना होता है, डिक्टेशन वगैरह आपको दी जाती है वो आपको लेनी होती है। साथ ही हैंडलिंग टेलीफोन कॉल ऑफ मेंबर्स एंड फील्ड ऑफिसर हैंडलिंग विजिटर्स, मेंटेनिंग एंगेजमेंट, preparing tour program and travel arrangements, handling parliamentary work, diaries, file and paper। सबसे जरूरी बात, आपको विजिटर वगैरह को हैंडल करना होता है, साथ ही जो टूर प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको मैनेज करने होते हैं, वो आपके हाथ में आएंगे, आपके अंडर आएंगे। ट्रेवल अरेंजमेंट भी आपके अंडर आने वाली है ईपीएफओ के अंदर, ठीक है। साथ ही हैंडलिंग पार्लियामेंट्री वर्क, जो पार्लियामेंट्री से रिलेटेड काम होगा वो आपके अंडर आता है। साथ ही डायरीज वगैरह प्रिपेयर करनी होती है फाइल और पेपर्स की, ठीक है। तो ये आपका काम रहेगा, ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशन का ही काम है, बहुत ज्यादा आपकी इसमें कोई भी फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी आपकी इसमें नहीं होती। क्लियर है। देखिए जहां तक मुझे पता है और जो पोस्ट का नेचर कह रहा है, एज अ पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर रहे होंगे। जो आपके डिपार्टमेंट में हाई प्रोफाइल हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, लेवल 10 के ऑफिसर्स हैं, एज अ असिस्टेंट के तौर पर आप उनके काम करते हो। जैसे कि सेक्शन ऑफिसर है उसके असिस्टेंट के तौर पर आप काम करोगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के भी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर आप काम करते हो, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर का काम यही होता है, उसके साथ आप काम कर रहे हो, उसने आपको कुछ चीजें बताई, आपने फटाक से उसको शॉर्ट हैंड में स्टेनोग्राफी में लिख लिया। क्लियर है। ये सारी चीजें होती, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरत आपको स्टेनोग्राफी की डिपार्टमेंट में नहीं पड़ेगी जितना मुझे पता है, लेकिन फिर भी ये काम होता है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, उसकी मदद आप ले सकते हो जॉब के टाइम पर। तो ये आपका सारा काम होता है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। बाकी डेफिनेशन है ही, अगर कोई डाउट हो नेक्स्ट वीडियो में यार क्लियर कर दूंगा, बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। जॉब लोकेशन के बारे में भी क्लियरली कर रखा है नोटिफिकेशन में कि भाई हेडक्वार्टर्स तो ईपीएफओ का दिल्ली के अंदर है और ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी की जा सकती है। आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग भी इसमें आपको पोस्टिंग देखने को मिलती है। प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर आपको 3 से 4 साल के अंदर ही प्रमोशंस मिल जाएगा। प्रोबेशन पीरियड आपका इसमें 2 साल का, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड आप एक तरीके से उसको कह सकते हो। क्लियर। सैलरी वगैरह आपको प्रॉपर मिलती है प्रोबेशन पीरियड के टाइम पर। तो दोस्तों ये मैंने आपको उम्मीद करता हूं सारी इंफॉर्मेशन दे दी, कोई डाउट आपका नहीं बचा। 7 जुलाई को आपका एग्जाम है, जितनी जान अंदर बची है ना पूरी लगा दीजिए, लेकिन एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।